बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आजकल हम लोग कर रहे हैं चैप्टर एफएससी सेकंड ईयर की मैथ कर रहे हैं, जिसका आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। इससे पहले मैंने आप लोगों को एफएससी का चैप्टर नंबर 1 करवाया, चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन करवाया। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन असल में होता क्या है? एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का आपस में गहरा ताल्लुक है। अगर आप लोगों को डेरिवेटिव आता है अच्छे तरीके से, उसके फार्मूले आप लोगों को याद हैं, तभी आप लोग इन चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन कर सकेंगे। तो क्योंकि ये एंटी प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव के टोटली आप लोगों को फार्मूले याद होने चाहिए, तभी आप लोग इंटीग्रेशन कर सकेंगे। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव नहीं आता तो वो आप लोग मुझसे रब्ता करें, मैं उसकी वीडियोस दूंगा। आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को कैसे उसको हल करना है, वो कर लीजिए, फिर आप लोग चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन करें। तो आइए हम बात करने इसकी डेफिनेशन समझते हैं और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कंपैरिजन करते हैं कि किस तरीके से ये जो इंटीग्रेशन है डेरिवेटिव का एंटी प्रोसेस है। और यहाँ पे मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज समझाऊंगा इंटीग्रेशन के, जो कि एक्सरसाइज में भी यूज होंगे, एफएससी की सेकंड ईयर की मैथ में भी यूज होंगे। और यही वाले फार्मूले अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिए तो एफएससी, बीएससी, एमएससी या एमफिल में भी चले जाएं, ये वाले फार्मूले यही रहेंगे, चेंज कभी भी नहीं होंगे। तो अगर आप लोगों ने ये वाला लेक्चर अच्छे तरीके से समझ लिया, इसके फार्मूले आप लोगों ने नोट करके नोटबुक पे याद कर लिए, तो यकीन जाने इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आप लोगों को कभी भी नहीं भूलेगा। जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप लोग हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन बच्चों, इंटीग्रेशन होता है द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन is called integration। और इसको जो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन कहते हैं। अब ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, पहले मैं आप लोगों को वो रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद हम इंटीग्रेशन साथ साथ करते जाएंगे और इसमें और उसमें कंपैरिजन करेंगे कि ये किस तरीके से जो इंटीग्रेशन है एंड डेरिवेटिव का एंटी प्रोसेस है। तो बच्चों, अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था? 0। अगर मैं इस 0 की इंटीग्रेशन करूं, 0 की इंटीग्रेशन करूं, तो वो किसके इक्वल थी? c के। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगी? x आएगा, क्योंकि ये एंटी प्रोसेस है डेरिवेटिव का। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई, इसका सॉल्यूशन फिर क्या आ जाएगा? ये वाला डेरिवेटिव के आगे जो फंक्शन दिया हुआ है वो ही वाला आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x होती है, और प्लस कांस्टेंट क्या लगा देते हैं? c लगा देते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा बच्चों, यहां पे प्लस c क्यों लगाते हैं, इसकी रीजन भी बता देता हूं। यहां पे अगर यहां पे आ जाए x + 1 तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 1। हालांकि 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x होती है, तो यहां पे +1 जो है एक्स्ट्रा टर्म यहां पे दी हुई है। तो अगर हम लोग 1 की इंटीग्रेशन करें, 1 की इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगी? x। तो यहाँ पे जो +1 है मतलब कौन से कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, इस वजह से हम लोग आगे +1
सी लगा देते हैं। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया। अब हम करते हैं आगे। अगर डेरिवेटिव हो यहां पे x की पावर n, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x n माइनस 1, फिर s x का फर्दर डेरिवेटिव यहां पे ले लेते हैं, वो क्या आएगा 1 आएगा। तो हम इसको सिंपल लिख लेते हैं n x n माइनस 1। अगर यहां पे n की जगह है n प्लस 1, तो वहां पे क्या आएगा d ओवर डी एक्स। अगर यहां पे आ जाता है x n प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव आएगा, मतलब पहले n प्लस 1, फिर ये वाला x वाला फंक्शन, फिर उसमें से एक माइनस कर देते हैं, जहाँ जिस तरह ये है -1। तो जब -1 करेंगे तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा xn। तो अगर मैं इस xn की इंटीग्रेशन करूं तो वो किसके बराबर होगी, xn प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। अब गौर करें, इंटीग्रेशन हमेशा x वाले फंक्शन की मैंने यहाँ पे की, ये वाला जो n प्लस 1 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस फंक्शन के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे d ओवर डी एक्स अगर हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex होता है। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, इस x का फर्दर डेरिवेटिव भी लेते हैं। x के साथ जो कांस्टेंट होता है, x का फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब x के साथ यहाँ पे कांस्टेंट कोई मौजूद नहीं है, तो क्या है 1। मतलब ये कि डेरिवेटिव जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेंगे तो पहले तो टोटल ex आएगा, उसके बाद क्या आएगा, जो x ऊपर जो x होता है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपल हम लोग इसको क्या लिख लेते हैं, ex लिख लेते हैं। तो क्या आएगा ex। अब ex की इंटीग्रेशन क्या आएगी, ex की इंटीग्रेशन भी क्या होती है, ex होती है। लेकिन इसमें और उसमें फर्क ये है कि इसमें जो x है इसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और इंटीग्रेशन में क्या हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है। मतलब ये कि जो कांस्टेंट होता है डेरिवेटिव में आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, और इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो सिंपल हम लोग इसको क्या लिखते हैं, ex प्लस c। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ax, ax का डेरिवेटिव क्या होता है, ax लॉग नेचुरल ऑफ a। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में ax dx, ax की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये वाला टोटल पहले ax और डेरिवेटिव जो कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इंटीग्रेशन में क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, और प्लस कांस्टेंट क्या लगा लेते हैं, यहाँ पे c लगा देते हैं। जी बच्चों, अगर ये वाला जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर डेरिवेटिव ऑफ ex हो यहाँ पे, और इसके साथ हो 2x dx, 2x, तो 2x के डेरिवेटिव क्या होता है, पहले तो टोटल फंक्शन आता है, उसके बाद क्या होता है, x के साथ जो कांस्टेंट होता है वो आगे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, अगर यहाँ पे आ जाए e2x dx, अगर इसकी इंटीग्रेशन लें तो पहले तो e2x आएगा, उसके बाद x के साथ वाला जो कांस्टेंट है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिवाइड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देते हैं। उसके बाद मोस्ट स्टूडेंट, अगर यहाँ पे डेरिवेटिव लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x। इस x का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, फिर 1 होगा, वो हम लिखते नहीं है, जनरल हम इसको लिख लेते हैं 1 ओवर x। अब इस 1 ओवर x की इंटीग्रेशन लें तो क्या होगी, यही वाला फंक्शन log x प्लस कांस्टेंट c। अब डेरिवेटिव मैं रिवीजन करवा देता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते थे, टोटल 6 फंक्शन है, साइन कॉस टेन और तीनों के इनवर्स, इसी तरह इनवर्स फिर उनके इनवर्स। तो d ओवर डी एक्स साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यही वाले होते थे, साइन
इसके अलावा कॉज डी ओवर डी एक्स, टेन एक्स, और साइन का उलट क्या है, कोसिकेंट एक्स और सीकेंट एक्स, और इसके अलावा डी ओवर डी एक्स, टेन का उलट क्या होता है, कॉट एक्स। मतलब ये टोटल 6 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक के, हमने इनके फार्मूले लिखने हैं डेरिवेटिव वाले। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स। फिर इस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, वो 1 होता है, मैं आगे नहीं लिख रहा। इसके बाद कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। याद रखना बच्चों, डेरिवेटिव में ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो CO से शुरू हो उसके साथ स्टार्ट में माइनस आएगा। तो ये देख लें, ये CO से शुरू हो रहा है, ये भी CO से शुरू हो रहा है, तो डेफिनेटली मस्ट है इसके साथ डेरिवेटिव में क्या आएगा, माइनस आएगा। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले तो ये CO से शुरू हो रहा है, इसके साथ माइनस आएगा। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स डॉट कॉट एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स टेन एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, CO से शुरू हो रहा है तो माइनस आएगा, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब इनकी लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तो बच्चों कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन यही होगी साइन एक्स, क्योंकि ये एंटी प्रोसेस है डेरिवेटिव का। तो यहां पे क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कांस्टेंट सी। मैंने साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, गौर करें यहां पे, मैंने साइन एक्स की इंटीग्रेशन। तो ये इधर देखें, ये माइनस वैसे का वैसा, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स, माइनस कॉज एक्स। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस सी आ जाएगा यहां पे। तो वही वाला देखें फंक्शन आ गया। इसका मतलब ये कि जो इंटीग्रेशन है एंटी प्रोसेस है डेरिवेटिव का। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन एक्स। आंखें बंद करके आप लोग लिख लें डेरिवेटिव वाला फंक्शन। आप लोगों को डेरिवेटिव के फार्मूले तमाम याद होने चाहिए। कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, कोसेकेंट एक्स इज इक्वल टू, इसको हम इसकी लेंगे इंटीग्रेशन माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स। माइनस वैसे का वैसा रहेगा, कोसिकेंड कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोसिकेंड एक्स। माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कोसिकेंड फंक्शन आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होती है, कोसिकेंड एक्स प्लस सी। सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन होती है सीकेंड एक्स प्लस सी, यही वाला फंक्शन। इसके अलावा अब इसकी इंटीग्रेशन लें माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन लेंगे माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की क्या होती है, माइनस कॉट एक्स। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। स्टूडेंट अब हम कर रहे हैं यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के फार्मूले और इंटीग्रेशन के फार्मूले, उनमें कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे। तो डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसके अलावा डी ओवर डी एक्स कॉज इनवर्स एक्स, डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, डी ओवर डी एक्स सेकेंड इनवर्स एक्स, डी ओवर डी एक्स कोसिकेंड इनवर्स एक्स। बच्चों डेरिवेटिव में साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स का फार्मूला आपस में मिलते जुलते हैं, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स का फार्मूला आपस में मिलते जुलते हैं, और सीकेंड इनवर्स एक्स और कोसिकेंड इनवर्स एक्स का फार्मूला आपस में मिलते जुलते हैं। डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 माइनस
एक्स स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। लेकिन डेरिवेटिव कॉज इनवर्स एक्स में ये CO से शुरू हो रहा है तो इसके साथ तो माइनस आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का ये फिर टोटल फार्मूला आ जाएगा। इसमें और उसमें चेंजिंग ये है कि इसमें सिर्फ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, बाकी ये फार्मूला इसका और इसका मिलते जुलते हैं। ये CO से शुरू हो रहा है तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला कैसे होगा, ये CO से शुरू हो रहा है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सेकेंड इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके बराबर होता है। और कोसेकेंड इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होगा, मैंने क्या कहा है कि ये और ये मिलते जुलते हैं, ये और ये मिलते जुलते हैं, ये और ये मिलते जुलते हैं, तो ये और ये मिलते जुलते हैं तो CO से शुरू हो रहा है तो माइनस आ जाएगा, बाकी फार्मूला सारा सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों ये जो x है इसका फर्दर डेरिवेटिव भी लेते हैं आगे, तो वो 1 होता है, मैं नहीं लिख रहा वहां पे। तो उसके बाद इसकी अब लेते हैं इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन इस फंक्शन की लेंगे तो यही वाला फंक्शन आता जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे यही वाला फंक्शन आता जाएगा। मतलब ये कि ये इंटीग्रेशन जो होता है एंटी प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का। तो इसको हम लोग जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कॉज इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस कॉज इनवर्स एक्स। ये वाला जो फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी के बराबर भी होता है, माइनस कॉज इनवर्स एक्स प्लस सी के भी बराबर होता है। अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, ये देख ले, इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव ले लूं, माइनस d/dx क्या है, कॉज इनवर्स एक्स, तो ये होता है माइनस कॉज इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या फंक्शन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये देख लें यही वाला फंक्शन आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, या इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉज इनवर्स एक्स प्लस सी, ये भी लिख सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड फार्मूला है ये वाला, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये इज इक्वल टू होता है ये वाला फंक्शन कॉज इनवर्स एक्स प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। उसके बाद जो थर्ड फार्मूला है ये वाला टेन इनवर्स एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये वाला फंक्शन, अब ये वाला फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये किसके बराबर होगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद सेकेंड इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होगा, 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू होगा सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कोसेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद लास्ट वाला फार्मूला है, इसको हम लोग ऐसे इस की इंटीग्रेशन लेंगे तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा माइनस 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कोसेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले होते हैं। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट फार्मूले जी स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट 12 इंटीग्रेशन फार्मूलाज इन्वॉल्विंग ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये टोटल इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 इंटीग्रेशन फार्मूलाज हैं, जिन सब में
ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है। ये आप लोग देख सकते हैं, नज़र दौड़ा के सब में देख लें कि जितने भी 12 टोटल फार्मूलाज हैं इनमें ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है। अगर पहले 3 फार्मूले देख लें, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब याद इसमें वेरिएबल का कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है, वेरिएबल का स्क्वायर बाद में है, दरमियान में माइनस है। यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर पहले है, कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में है, दरमियान में माइनस है। यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर में क्या है, दरमियान में प्लस है। ये तीनों फार्मूले आपस में, ये पहले 3 आपस में मिलते जुलते हैं, उसके बाद 4 5 6 ये वाले 3 आपस में मिलते जुलते हैं, क्योंकि तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। इन तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है और ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, इसमें भी डिनोमिनेटर में है लेकिन इनके ऊपर स्क्वायर रूट में है। 7 8 और 9 मिलते जुलते हैं, इनका डिनोमिनेटर नहीं है, उनका सिर्फ क्या है, ओनली न्यूमरेटर है। उसके बाद और इनके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तीनों फार्मूले आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है कि इनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। अब पहले शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं, गौर करना है आप लोगों ने कि ये फार्मूले किस तरीके से हैं। अगर डिनोमिनेटर में आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फार्मूला पहले 2 फार्मूले गौर करें कैसे है। पहले है कांस्टेंट का स्क्वायर, तो आप लोग अगर मतलब एग्जाम दें और रिजल्ट आ रहा हो तो आप ए प्लस ग्रेड लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, आप लोग लिख लो 1/2a 1/2a। चाहे कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो, चाहे वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर हो, आप लोग लिखें 1/2a 1/2a। उसके बाद यहाँ पे लगा लो लॉग, यहाँ पे भी लॉग। उसके बाद यहाँ पे डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसके 2 तरह के पेयर बनेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पेयर क्या बनेंगे, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, इस तरीके से पेयर बनेंगे बच्चों। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो पहले वाला पेयर है ए प्लस एक्स उसको पहले लिख लो, दूसरे को बाद में लिख लो और प्लस कांस्टेंट सी लगा लो। इसमें क्या करेंगे, जब वेरिएबल का स्क्वायर पहले हो कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में हो तो आप लोग इसको क्या करोगे, ये है ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, आप लोग ये ए प्लस एक्स है, आप लोग लिखो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस कांस्टेंट सी। आई समझ। इसमें ऊपर प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ है ए प्लस एक्स, आप लोग लिखो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अब ये वाला फार्मूला तो आप लोगों को याद है, इंटीग्रेशन डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1/2a होता है, यहाँ पे होता है 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस कांस्टेंट c। उसके बाद जो 4 5 और 6 फार्मूले आपस में मिलते जुलते हैं, इन तीनों के ऊपर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, आप लोग देख सकते हैं तीनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। इनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं थी, इनके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। तो पहला तो है इंटीग्रेशन डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला तो आसान होता है, वो होता है साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सी। अब ये और ये गौर करना है कैसे लिखना है बच्चों। आप लोगों ने क्या करना है, पहले लिखो लॉग, फिर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में यहाँ पे भी लिखो लॉग और डिटर्मिनेंट। अब क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप लोगों ने यहाँ पे x लिखना है प्लस ये वाला जो डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसको लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, x प्लस जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है वही वाला लिख लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम कर रहे हैं 7 8 और 9, ये भी आपस में मिलते जुलते हैं। आप लोग गौर करें, इन तीनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है और इनका डिनोमिनेटर नहीं है। वो एक और बात है, इनका 1 होगा लेकिन डिनोमिनेटर में ये टर्म नहीं दी हुई। अब ये वाले 3 आपस में मिलते जुलते हैं, अब ये करते हैं हम।
जी स्टूडेंट, आप लोग गौर करें कि 7, 8 और 9 फार्मूले आपस में मिलते जुलते हैं। तो ये देख लें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट है और इनका डिनोमिनेटर नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग ये तीनों फार्मूले क्योंकि आपस में मिलते जुलते हैं और इनके ऊपर स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक्स ओवर टू एक्स ओवर टू एक्स ओवर टू आंखें बंद करके आप लोग लिख लें। उसके बाद क्या करेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ है सब वही वाला लगाओ। इसके साथ फंक्शन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके साथ क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इसके साथ क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया कि जो dx से पहले फंक्शन दिया हुआ है x ओवर 2 तो तीनों के साथ आ गया, फिर ये वाला फंक्शन लिख लिया, इसके साथ ये वाला था, इसके साथ ये वाला था, मैंने लिख लिया। उसके बाद बच्चों क्या करना है कि यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ, मतलब ये ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पे लिखो प्लस ए स्क्वायर ओवर 2। यहाँ पे क्या करोगे, ए स्क्वायर के साथ माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर ओवर 2। यहाँ पे क्या करोगे, ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर प्लस का है तो ए स्क्वायर ओवर 2। अब यहाँ पे गौर करना है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कौन सा फंक्शन था, हमने इंटीग्रेट किया 4 वाले फार्मूले को, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट सी। अब क्या करें, ए स्क्वायर ओवर 2 से आगे हमने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ फार्मूले में क्या रिजल्ट था, ये वाला लॉग 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 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। अब इसके साथ ये वाला जो थर्ड फार्मूला है, ए स्क्वायर ओवर 2 से आगे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, इसका क्या रिजल्ट आया था, ये वाला आया था, तो हम लिखेंगे लॉग, ये वाला क्या आ जाएगा यहाँ पे, लॉग लॉग एक्स प्लस क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया, यहाँ पे मॉड था। उसके बाद 10, 11 और 12 फार्मूले आपस में मिलते जुलते हैं। यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये और ये तो सेम फार्मूले हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये देखें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। आप लोग क्या करोगे, इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो इसके बराबर होगी, ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स 3 ओवर 3 प्लस कांस्टेंट सी। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका और इसका फार्मूला सेम होगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स 3 ओवर 3 प्लस सी। दोनों में प्लस था, दरमियान में क्या था, प्लस था, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका फार्मूला पहले तो यही आएगा जो मतलब आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है तो क्या आएगा, माइनस एक्स 3 ओवर 3 प्लस कांस्टेंट सी। तो इस तरीके से ये 12 फार्मूले, थोड़ा सा आप लोग अगर दिमाग इस्तेमाल करें तो बहुत ही आसान फार्मूले जो कि एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं। ये ट्रिक मैंने बताए आप लोगों को याद करने के, तो ये लाजमी याद कर लीजिएगा। अब हम लोग करते हैं रूल्स। तो हम कर रहे हैं अब रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये वाले जो रूल्स हैं इंटीग्रेशन के हल करने के लिए, इंटीग्रेशन को हल करने के लिए ये रूल्स जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों ने गौर से समझना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। टोटल 3 रूल्स हैं इंटीग्रेशन को हल करने के, जो मतलब जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनमें यूज़ होंगे। तो ये वाली जो ट्रिक अभी समझा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने गौर कर लिया इन पे तो इंटीग्रेशन आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो गौर करें, जो पहला रूल है, रूल 1। पहला रूल क्या है, अगर इस तरह की इंटीग्रेशन आ जाए, मतलब इंटीग्रेशन हो, कोई फंक्शन हो, इस सारे फंक्शन की होल की पावर हो n, मतलब n में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ये जो ब्रैकेट में फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में इसकी होल की पावर में n+1 कर देते हैं, नीचे भी n+1 प्लस कांस्टेंट c लगा देते हैं।
ये फार्मूला तब यूज नहीं करते जब n नॉट इक्वल टू -1 हो, मतलब जब n की वैल्यू -1 हो तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज अप्लाई कर देंगे। गौर करें इस पे, मैं कह रहा हूं कि ये इस पावर को छोड़ दें, पावर को आप लोगों ने काउंट नहीं करना। अगर कोई फंक्शन यहां पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन से आगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या करना है, ये जो भी फंक्शन होगा पहले उसकी होल पावर n होगी, उसी n में हमने क्या कर देना है, एक ऊपर भी ऐड कर देना है और नीचे भी n में एक ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं मिसालें देके आप लोगों को समझाता हूं कि ये फार्मूला किस तरीके से है। अगर कोई सिंपल फंक्शन यहां पे x dx, अब गौर करें ये वाला जो फंक्शन है x, इसकी पावर कितनी है 1। अगर इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव लूं तो क्या आएगा 1। तो क्या अब गौर करें कि पावर को छोड़ के इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, नीचे भी एक ऐड कर देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। तो ये हो जाएगा इसका रिजल्ट x² प्लस c। इसी तरह ये पहली एग्जांपल, अगर दूसरी एग्जांपल इस तरीके से हो, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx हो, तो इस पावर को छोड़ के इस x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस x का डेरिवेटिव अगर आगे बनाना तो 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पावर को छोड़ के इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, नीचे भी एक ऐड कर देंगे, तो प्लस c लगा देंगे। तो ये हो जाएगा x 3/2 प्लस c, इस तरीके से आ जाएगा। अगर हो x की पावर 1/2 या -1/2 थर्ड, अगर इस तरीके से हो, चलें सिंपल फंक्शन बता देता हूं, यहां पे है 10x और ये क्या है सेकंड स्क्वायर x और ये dx। अब इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10x इसकी पावर क्या है 1/2 सेकंड स्क्वायर x dx। अब पावर को छोड़ के 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर x, वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में जिस तरह ये फार्मूला होता है कि इसकी पावर में एक ऐड कर दें, नीचे भी एक ऐड कर दें डिनोमिनेटर में, तो 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा 10x 3/2 प्लस c। या हम ये जो 3/2 है इसको हम लोग मतलब 2 दफा ओवर दिया हुआ है, तो इसको 10x 3/2 प्लस c लिख सकते हैं। उसके बाद और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, इंशाल्लाह जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो ये रूल 1 आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये रूल जो है इसको आप लोग गौर करें कि पावर को छोड़ के अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम उसकी पावर में क्या करते हैं, एक ऊपर भी ऐड कर देते हैं, नीचे भी ऐड कर देते हैं। अब हम कर रहे हैं रूल 2। रूल 2 जो है रूल 1 से सेम मिलता जुलता है, उसमें थोड़ा सा फर्क है, तो वो भी आप लोग समझें कि मैं कैसे समझाता हूं। जी स्टूडेंट, हमने किया रूल 1, अब रूल 2 को गौर से समझें। अगर इंटीग्रेशन में इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब ऊपर कोई फंक्शन है, मतलब ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे कोई फंक्शन है, इस होल की पावर है n dx। तो इसमें क्या करते हैं, इसको भी हम लोग ऐसे करते हैं, अगर इस फंक्शन को मैं लिख लूं इस तरीके से कि इसकी होल की पावर क्या होगी, ये प्लस n है, ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव n हो जाएगा f' और ये dx। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं -n + 1 प्लस कांस्टेंट c। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, जब n की वैल्यू हो = 1 तब ये फार्मूला हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। याद रखना, जब n की वैल्यू हो 1
तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज जिस तरह हमने रूल 1 किया सेम उसी तरीके से करेंगे। तो देखें, गौर करें, अगर यहां पे एग्जांपल इस तरीके से हो 1/x अंडर रूट dx, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ये बच्चे को पता है। तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन की पावर को छोड़ के इस फंक्शन का देखें डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, पावर को छोड़ के इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1/2 और dx। तो देख लें, इसकी पावर लाजमी शर्त है कि नीचे जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी पावर 1 ना हो। अगर 1 हुई तो वो फंक्शन ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो उसका भी मैं एग्जांपल यहाँ पे आगे समझाता हूँ। तो देख लें, इस पावर को छोड़ के इसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, नीचे भी एक ऐड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट c लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस c। तो इसको लिख सकते हैं 2x अंडर रूट प्लस c। अगर मिसाल दे रहा हूं, यहां पे n की वैल्यू आ जाती है 1, तो फिर ये फार्मूला क्यों अप्लाई नहीं करेंगे, ये देखो, गौर करें। अगर यहां पे है 1/x dx, अब इसकी पावर कितनी है, इस फंक्शन की 1 है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूं, x की पावर -1 और ये dx, तो अगर हम इसको इस x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसकी पावर क्या है, -1। जिस तरह मैंने किया रूल 1, तो मैंने क्या कहा था, उसमें कंडीशन बताई थी कि जब n की वैल्यू क्या हो, -1 हो, तब ये फार्मूला हम लोग अप्लाई नहीं करते। ये वाला मतलब कोई फंक्शन हो, उसकी पावर n हो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में n+1 कर देते हैं, n+1 कर देते हैं, प्लस c लगा देते हैं। ये फार्मूला तब अप्लाई नहीं करेंगे जब n की वैल्यू क्या हो, -1 हो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि मतलब इस तरीके से सॉल्व करें, मैंने कहा है जब n की वैल्यू -1 हो तो ये तब ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। अगर आप लोग लगा देते हैं तो ये फंक्शन तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आप लोग देखें इसको, -1 + 1 -1 + 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा x की पावर 0 0 प्लस c। तो x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। कांस्टेंट ओवर 0 क्या हो जाता है, फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो इंटीग्रेशन में अनडिफाइन इस तरह आंसर आ जाए तो तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से फंक्शन आ जाए, ये देख लें, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे है इंटीग्रेशन cot x dx। cot x को हम लोग लिख सकते हैं cos x ओवर sin x, cos x ओवर sin x। चलें, ये एग्जांपल मैं नेक्स्ट फिर करवाता हूं रूल 3 में। जी स्टूडेंट, हमने रूल 1 किया इंटीग्रेशन का, रूल 2 किया, अब हम कर रहे हैं रूल 3। ये भी गौर से समझें, ये रूल 3 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन हो, कोई फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, लॉग नेचुरल लगा देते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो लिख के प्लस कांस्टेंट क्या लगा देते हैं, c लगा देते हैं। तो देख लें, नीचे डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो न्यूमरेटर में, तो हम क्या लगाते हैं, लॉग नेचुरल f ऑफ x का मॉड प्लस c। इसकी एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एग्जांपल्स अगर मैं इस तरह 1 इस तरीके से दे दूं कि अगर यहाँ पे है cot x dx, cot x को हम लोग लिख सकते हैं, cot x क्या होता है, cos x ओवर sin x और ये dx। अब ये गौर करें इस फार्मूले को कि ये नीचे फंक्शन है, उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा। वो डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, लॉग नेचुरल लगा देंगे, नीचे वाला फंक्शन प्लस c लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि नीचे फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। ये नीचे फंक्शन sin x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। तो इस वजह से लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस c। दूसरी एग्जांपल इस तरीके से है, अगर यहाँ पे है सेकंड स्क्वायर x और नीचे क्या है tan x और dx। ये गौर करें
10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x होता है, मतलब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है न्यूमरेटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं log नीचे वाला फंक्शन प्लस c। अगर थर्ड और फोर्थ एग्जांपल इस तरीके से मैं दे दूं आप लोगों को, इंटीग्रेशन 1/x dx, ये सिंपल एक कोई फंक्शन लिख रहा हूं, गौर करें इस पे, नीचे जो फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इसको लिखते हैं log नीचे वाला फंक्शन प्लस c लिखते हैं। अगर ये थर्ड एग्जांपल थी, अगर इस तरीके से 4 एग्जांपल इस तरीके से दे दूं, कोई ex फंक्शन है, नीचे दिया हुआ है ex प्लस 1 और ये dx। अब नीचे वाले फंक्शन का आप लोग डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, ex आएगा। ex प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, ex। यहाँ पे अगर मैं कोई फंक्शन लिख लूँ, क्या है नीचे वाला फंक्शन ex प्लस 1, अगर इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो क्या आएगा, ex आएगा, आ जाएगा। आई समझ। तो ये देखें इस फार्मूले को, मतलब f प्राइम x ओवर f ऑफ x, नीचे वाला जो फंक्शन था f ऑफ x ex प्लस 1, उसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो ex आया, यहाँ पे ex न्यूमरेटर में मौजूद है, तो हम क्या लिखते हैं, log f ऑफ x प्लस c। तो गौर करें इस पे, हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये log का फंक्शन इसको, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, ex प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c। तो बच्चों ये रूल 1 और 2 और 3 आप लोगों ने गौर से इनको समझना है, बहुत ही आसान ट्रिक बताई है। अगर ये वाली आप लोगों को समझ आ गई ट्रिक, ये रूल 1 2 3 और ये जितने भी मैंने फार्मूले आप लोगों को इंटीग्रेशन के समझाए, अगर ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लिए तो यकीन जाने इंटीग्रेशन आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। मैं दुआ को हूँ क्या आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि आप लोग ये इंटीग्रेशन के या डेरिवेटिव के जितने भी फार्मूला हैं याद करें, हमेशा जहाँ पे भी हैं आप लोग ये फार्मूले लिख के इनको बार बार रिवीजन करें। बहुत ही आसान से फार्मूले और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर फिर भी आप लोगों को इन फार्मूलेज में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक्सरसाइज 3.2 के साथ।